तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक सारस और मोर रहते थे। एक दिन सारस ने मोर से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए खाने की तलाश में दूर जा रहा हूँ। मेरा घोंसला तुम्हारे पास अमानत है, इसका ध्यान रखना। मोर बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोंसला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद जब सारस अपना सफर खत्म करके वापस लौट आया और मोर से अपना घोंसला मांगा तो मोर हंसते हुए बोला, तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे ना, अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ये मेरी मिल्कियत है। यह सुनकर सारस का गुस्सा भड़क उठा और दोनों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। काफी देर बहस के बावजूद जब कोई नतीजा न निकला तो सारस ने कहा, आओ किसी समझदार से फैसला करवाते हैं, वह जो भी फैसला करेगा हम दोनों मानेंगे। मोर भी इस बात पर राजी हो गया और दोनों किसी न्याय करने वाले की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर एक शिकारी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जब उसने दो मोटे ताजे पक्षियों को अपनी ओर आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपना तीर कमान छिपा दिया और किसी साधु दरवेश की तरह इबादत करने का नाटक करने लगा। पक्षियों ने जब उसे दूर से देखा तो खुश होकर बोले, वह देखो एक नेक बुजुर्ग बैठे हैं, चलो इन्हीं से अपना फैसला करवाते हैं, ये जरूर न्याय करेंगे। दोनों शिकारी से कुछ दूरी पर रुक गए और उसे आवाज देकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर आदर से बोले, ऐ दरवेश, अब आप ही न्याय करें, यह घोंसला किसका है? शिकारी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों में बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब न मुझे ठीक से दिखाई देता है और न ही कुछ सुनाई देता है। तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे कान में अपनी बात कहो ताकि मैं पूरी बात समझकर सही न्याय कर सकूं। भोले पक्षी उसके धोखे में आ गए। जैसे ही वह दोनों शिकारी के करीब पहुंचे उसने तुरंत आंखें खोल दी और बिजली की तेजी से झपटकर दोनों पक्षियों को अपने हाथों में दबोच लिया। पक्षी डर से चिल्लाते हुए बोले, तुम तो दरवेश हो, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शिकारी हंसते हुए बोला, बेवकूफ पक्षियों, मैं एक शिकारी हूँ, जब तुम अपने घर का झगड़ा किसी तीसरे के पास ले जाओगे तो फायदा हमेशा तीसरा ही उठाएगा। यह कहकर शिकारी ने दोनों को पिंजरे में डाल दिया और चला गया। पेड़ का वह घोंसला हमेशा के लिए खाली रह गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।